नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब लोग कुशल मंगल होंगे। देखिए, एक स्टेटमेंट है कि एस्ट्रोलॉजी इज़ स्कैम। देखिए, ये जो स्टेटमेंट है एस्ट्रोलॉजी इज़ स्कैम, ये स्टेटमेंट एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरीके से एक स्कैम साबित करते हैं। देखिए, अगर कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे फ्रॉड करते हैं तो क्या उससे हम पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को स्कैम बोल देंगे? तो पूरी की पूरी एस्ट्रोलॉजी को स्कैम बोलना गलत होगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी है क्या? एस्ट्रोलॉजी तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट है। और ये जो सब्जेक्ट है, ये क्या करता है? ये प्रिडिक्शन देता है। ये सब्जेक्ट बेस्ड है प्रोबेबिलिटीज़ पे। अब देखिए, प्रोबेबिलिटीज़ हैं क्या? प्रोबेबिलिटी है सिर्फ और सिर्फ एक संभावना। 100% एक्यूरेसी एस्ट्रोलॉजी कभी नहीं बोलता कि यहाँ पे कोई इस चीज़ की 100% एक्यूरेसी होगी। वो तो सिर्फ एक संभावना बताता है। तो यहाँ एस्ट्रोलॉजी के बेनिफिट्स और एस्ट्रोलॉजी के जो ड्रॉबैक्स हैं, उन चीज़ों को एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए, कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी के नाम पे अगर फ्रॉड करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उसके लिए हम एस्ट्रोलॉजी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? वो सिर्फ एक सब्जेक्ट है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बेसिक आइडिया लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी काम कैसे करता है। चलिए, बाकी चीज़ों को छोड़िए, आप इसको तो मानते हैं कि आपने हाई टाइड्स देखी हैं, लो टाइड्स देखी है, ठीक है। ज्वार भाटा के बारे में आप लोगों ने सुना है कि जब होता क्या है, अर्थ की पोजीशन, सन की पोजीशन, मून की पोजीशन, इन तीनों की पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि हाई टाइड्स आएंगी या फिर लो टाइड्स आएंगी। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा है तो क्या आएंगी? हाई टाइड्स आएंगी। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स लो है तो क्या आएंगी? लो टाइड्स आएंगी। इस चीज़ को तो आप लोग मानते हैं। तो इसका मतलब है क्या कि ये जो मून की पोजीशन है, ये मून की पोजीशन क्या करती है? देखिए, ये मून की पोजीशन हमारी धरती को इफेक्ट करती है, यानी कि हमारी धरती में जो पानी है, समंदर में जो पानी है, उस पर प्रभाव डालती है। इतना आप लोग मानते हैं। तो अगर ये इतनी बड़ी धरती पे प्रभाव डालती है, पानी पे इतना प्रभाव डालती है कि उस दिन जब मून नज़दीक होता है, उस टाइम पे क्या होता है? जब ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, उस टाइम पे क्या होता है कि समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं। किसकी वजह से? ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जब चंद्रमा पानी पे इतना प्रभाव डालता है, तो आप खुद सोचिए, आपका जो शरीर है, आपकी जो बॉडी है, वो किससे बनी है? 70% ये वाटर की तो बनी है। तो क्या मून का आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, हर एक चीज़ की अपनी एक वैल्यू है, और एस्ट्रोलॉजी इन्हीं चीज़ों को बताता है। अब अगर एक बार मान भी लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी पूरी तरीके से फेक है, चलिए एस्ट्रोलॉजी को आप फेक साबित कर दीजिए। आप पूरे फैक्ट, पूरे प्रूफ दिखा के एस्ट्रोलॉजी को फेक साबित कर दीजिए। तो इसको फेक साबित करने से क्या आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं? नहीं, आप अपने भाग्य को नहीं बदल सकते। तो किसी भी, कुछ लोग किसी चीज़ के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो उस चीज़ को हम फ्रॉड या फिर स्कैम नहीं बोल सकते। देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? अगर एक एस्ट्रोलॉजर अपने सब्जेक्ट में अच्छा है, अपने सब्जेक्ट में उसकी अच्छी पकड़ है, वो अच्छी प्रिडिक्शन कर सकता है, तो वो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है। एस्ट्रोलॉजी से आप ये जान सकते हैं कि किस फील्ड में आप बेटर परफॉर्मेंस कर पाएंगे। देखिए, एस्ट्रोलॉजी ये नहीं बोलती है कि आप इस एग्ज़ाम में फेल हो जाएंगे या फिर इस एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ ये बोलती है कि आपके इस एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस ज़्यादा हैं,
यानी कि संभावना ज़्यादा है, और यहाँ पे को संभावना कम है। एस्ट्रोलॉजी में ये कभी नहीं बोला कि आप इसमें 100% फेल हो जाएंगे या फिर इसमें 100% पास हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक संभावना है। देखिए ये काम कैसे करते हैं। जब फॉर एग्जांपल दो पेन है, ठीक है, एक रेड पेन है और एक ब्लैक पेन है। अब अगर किसी ने इन पेन के बारे में प्रिडिक्शन करनी होगी, इन पेन को देख के अगर प्रिडिक्शन करनी होगी, तो कोई इंसान क्या प्रिडिक्शन करेगा? कोई इंसान ये प्रिडिक्शन करेगा कि ये जो पेन है ये ब्लैक कलर की पेन है और ये जो पेन है ये रेड कलर की पेन है। अब सोचिए किसी ने इस ब्लैक कलर की पेन के अंदर ब्लू रिफिल डाल दी, तो क्या होगा? प्रिडिक्शन करने वाले की प्रिडिक्शन गलत हो जाएगी, क्योंकि प्रिडिक्शन करने वाले ने जो प्रिडिक्शन की वो किस बेसिस पे की? वो इसके बाहर के कवर के बेसिस पे की, इनके कवर के बेसिस पे की। साथ साथ ये दो पेन एक साथ थी, तो इन दोनों के एक साथ होने की वजह से दिमाग में जो प्रिडिक्शन बनी वो इसके ब्लैक होने की और इसके रेड होने की प्रिडिक्शन बनी। बट इसके अंदर अगर ब्लू कलर की रिफिल है, तो इसका मतलब क्या ये पूरी की पूरी पेन एक स्कैम है, या फिर ये पूरी की पूरी पेन फेक है? नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। पेन है, ये एक ट्रुथ है, इसको आप नहीं बदल सकते। हाँ, आपने जो प्रेडिक्शन की थी कि ये ब्लैक कलर की पेन है, ये प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो देखिए एक एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन गलत हो सकती है, बट एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं हो सकती, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है? अपने आप में पूरा का पूरा एक साइंस है, और ये जो साइंस है ये वर्क किस तरीके से करता है। देखिए जो सन है, सन के चारों तरफ क्या होता है? ये सन है, बाकी के प्लैनेट्स क्या करेंगे? इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेंगे। सपोज अर्थ है, तो अर्थ की जो सैटेलाइट है मून, वो इसके चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगा। अब देखिए होगा क्या कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है, जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ क्या करेगी? ये सन है, अर्थ क्या करेगी? सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करेगी इस तरीके से। अब ये जो रिवॉल्यूशन होता है, इस रिवॉल्यूशन में अर्थ की अलग अलग पोजीशन होती है। देखिए किसी टाइम पे अर्थ यहाँ होगी, किसी टाइम पे यहाँ होगी, किसी टाइम पे यहाँ होगी, किसी टाइम पे यहाँ होगी। तो पूरा का पूरा जो 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन है, इसको हम 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पूरा का पूरा जो 360 डिग्री का रिवॉल्यूशन था, इसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब जो अर्थ है, अर्थ की हर टाइम पे एक अलग पोजीशन होगी। तो देखिए जब कोई इंसान पैदा होता है, जब भी कोई इंसान पैदा होगा तो अर्थ यहीं तो कहीं होगी, ठीक है। अर्थ 1 से लेके 12 तक के बीच ही तो कहीं होगी। हो सकता है कि जो अर्थ है वो यहाँ पे को हो सकता है अर्थ यहाँ पे को हो सकता है अर्थ यहाँ पे को, यहाँ पे को, कहीं ना कहीं तो अर्थ होगी ना। अब जहाँ भी अर्थ होगी उसकी कोई ना कोई पोजीशन हम लोग स्पेसिफाई करेंगे। जिस डेट में कोई इंसान पैदा हुआ, उस डेट में क्या होगा? जैसे मान लीजिए 2025 में कोई इंसान पैदा हुआ, तो उस टाइम पे अर्थ सपोज करिए कि यहाँ पे को थी, यहाँ पे को अर्थ है। तो अब देखिए होता क्या है, जब 12 पार्ट्स में इस तरीके से डिवाइड किया जाता है 360 डिग्री रिवॉल्यूशन को, इस तरीके से जब 12 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो ये जो 12 पार्ट्स होते हैं, ये 12 पार्ट्स ही आपकी राशियां होती हैं। तो आपकी जो राशि है वो है क्या? वो दरअसल अर्थ की एक पोजीशन को बताती है कि अर्थ की पोजीशन कहाँ पे को है। अब होता क्या है कि 0 से लेके 2 तक जब अर्थ होगी, अर्थ यहाँ पे को है, इसके बीच में अर्थ कहीं पे को भी अगर होती है, तो उस टाइम पे अर्थ की प्रॉपर्टी सेम होती हैं, या फिर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो अर्थ पे अपना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे
या फिर बाकी के कोई जो दूसरे फोर्सेस लगाएंगे वो ऑलमोस्ट सेम होंगे। अगर वो फोर्सेस सेम है तो अर्थ की ये जो पोजीशन है यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस बीच ऑलमोस्ट 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 का मतलब ज़्यादातर प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। ज़्यादातर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। अर्थ की अगर प्रॉपर्टी सेम है तो इस टाइम पे जो इंसान पैदा होगा उस इंसान पे पड़ने वाला जो इफ़ेक्ट होगा वो भी ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। इस बीच जितने भी लोग पैदा होंगे उन पे पड़ने वाला अर्थ का जो इफ़ेक्ट होगा, मून का जो इफ़ेक्ट होगा, वो इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट क्या होंगे, सेम होंगे। तो इस बेसिस पे ये जो एस्ट्रोलॉजी है वो काम करती है। तो जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी बनाई उन्होंने इन चीज़ों को नोटिस किया, उन्होंने इन चीज़ों का एनालिसिस किया एक बहुत लंबे समय तक। एस्ट्रोलॉजी 1 या 2 दिन में बना हुआ सब्जेक्ट नहीं है। अब सपोज करिए यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में अर्थ है कहीं पे को, तो इस टाइम पे क्या होगा कि जो भी लोग पैदा होंगे उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई कि वो दिखने में ऐसे होंगे, उनका बिहेवियर ऐसा होगा और वो इतनी लाइफ जिएंगे, वो इस करियर में आगे जाएंगे, वो उस करियर में आगे जाएंगे। तो बहुत सारी प्रिडिक्शंस इस बीच की जाती हैं। अब आप खुद सोचिए कि कोई इंसान जिस टाइम पे पैदा होता है, क्या उसकी एग्जैक्ट टाइमिंग का हमको पता होता है कि वो इतने बजकर इतने मिनट इतने सेकंड में पैदा हुआ? और क्या कोई एस्ट्रोलॉजर इतनी एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस कर पाएगा कि इस टाइमिंग पे जब कोई इंसान पैदा होता है तो एग्जैक्टली उस टाइम पे अर्थ की लोकेशन क्या होगी? सपोज कीजिए कि एक एस्ट्रोलॉजर था जिसने ये प्रिडिक्ट किया कि जिस टाइम पे कोई इंसान पैदा हुआ उस टाइम पे अर्थ की पोजीशन ये है, उसकी प्रिडिक्शन के हिसाब से ये अर्थ की पोजीशन है। बट एक्चुअल में, रियल में अगर अर्थ इसके जस्ट बगल में है तो तभी भी क्या होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस पैदा हो जाएगा। तो कुछ बातें सच होंगी और कुछ बातें सच नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए जो एस्ट्रोलॉजी है वो प्रिडिक्शंस पे बेस्ड है, वो संभावनाओं पे बेस्ड है। अब इतने रीज़न की संभावनाएं एक जैसी होती हैं तो ये बोला जाता है कि एक संभावना जताई जाती है कि आप किस करियर में आप जा सकते हैं, किस फील्ड में आपको प्रॉफिट होगा, किस फील्ड में आपको लॉस होगा, उसकी एक संभावना बताई जाएगी और वो संभावनाएं वर्क करती हैं। क्योंकि इस नेचर में सारी की सारी चीज़ें किससे बनी है, जो हम बोलते हैं पंच तत्व, उनसे बनी है। हमारी बॉडी भी उन्हीं तत्वों से बनी है, ये अर्थ भी उन्हीं तत्वों से बनी है, ये मून भी उन्हीं तत्वों से बना है, सन भी उन्हीं तत्वों से बना है। सब कुछ 5 एलिमेंट से मिलके बनी है। तो ये जो 5 एलिमेंट्स हैं, ये 5 एलिमेंट्स एक दूसरे पे इफ़ेक्ट ज़रूर डालेंगे। अब डिपेंड करता है कि कौन सा एस्ट्रोलॉजर कितनी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन देता है। जिसकी कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी प्रिडिक्शन उतनी ज़्यादा बेटर होंगी। देखिए, किसी भी बेसिस पे किसी एक सब्जेक्ट को स्कैम बोल देना या फिर फेक बोल देना, ये पूरी तरीके से गलत होगा। सब्जेक्ट कभी भी फेक या फिर स्कैम नहीं होता। हाँ, उस सब्जेक्ट को रीड करने वाला फेक ज़रूर हो सकता है, उस सब्जेक्ट को लोगों तक पहुंचाने वाला ज़रूर हो सकता है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा दे, बट सब्जेक्ट गलत नहीं होता। कुछ चीज़ों को हम लोग नहीं बदल सकते। अगर लाइफ को आसान करना है तो देखिए, ये सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है कि वो इन चीज़ों पे भरोसा करे या ना करे। इतना सजेशन मैं ज़रूर दूंगा कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो आपका टाइम बर्बाद करते हैं, जो आपसे पैसा वसूलते हैं, खुद अपने मन की सुनिए। अगर वो आपसे कुछ ऐसा काम करने को बोलते हैं जिसमें आपको बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, तो आप लोग समझ जाइए कि वो फेक एस्ट्रोलॉजर है। और ये चीज़ें चेंज होती हैं। इंसान का
जो लक है, जो उसकी डेस्टिनी है, जो उसका भाग्य है, ये चीज़ें चेंज होती हैं, ये चीज़ें बदली जाती हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके अंदर की जो एनर्जी है वो कैसी है। क्योंकि देखिए, अर्थ है तो उसकी एक एनर्जी होगी, मून है तो उसकी भी अपनी एक एनर्जी होगी, और आपकी खुद की भी एक एनर्जी है। अब आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन अगर लो है तो आपकी एनर्जी की वाइब्रेशन इन चीज़ों से कभी मैच नहीं करेगी, और इन चीज़ों से कभी मैच नहीं करेगी तो आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाएंगी जो आप डिज़र्व करते हैं। देखिए, अगर आपकी बॉडी में जो वाटर एलिमेंट है वो ख़राब हो जाता है तो आपको बीमारियां होने लगेंगी। मे भी हो सकता है कि इंसान की किडनी काम ना करे, या फिर उसकी बॉडी में पानी से रिलेटेड कोई और बीमारी हो जाए। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है कि इस वाटर एलिमेंट को सुधारा जाता है जो आपकी बीमारी को ठीक करेगा। एस्ट्रोलॉजी में ये कभी नहीं बोला जाता है कि आप ये वाली पूजा करिए, ये वाला अनुष्ठान कीजिए, इससे आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। वो तो एक फेक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि आप ये पूजा करिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, आपकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। बट उसके पीछे लॉजिक ये है कि आपकी बॉडी का कौन सा एलिमेंट खराब है, उस एलिमेंट को सुधारा जाएगा, उस एलिमेंट को सुधारने का तरीका होगा। तो देखिए, हर चीज़ का अपना एक लॉजिक होता है, हर इंसान की अपनी एक मान्यता होती है, तो उसकी मान्यता के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं। तो किसी को हम पूरी तरीके से फेक नहीं बोल सकते, या फिर किसी को हम पूरी तरीके से ठीक है ये एक्यूरेट है ये नहीं बोल सकते। एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक संभावना है, वो एक प्रिडिक्शन देती है। इसके जो बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स ये हैं कि अगर आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से इन चीज़ों को देखते हैं तो वो आपको एक गाइडेंस दे सकता है कि आप किस फील्ड में बेटर कर पाएंगे, किस फील्ड में बेटर नहीं कर पाएंगे। करने के लिए इंसान किसी भी फील्ड में बेटर कर सकता है, बस ये होगा कि एक फील्ड जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो आपको आगे लेकर जाएगा कम टाइम में। एक फील्ड जो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, वो फील्ड क्या करेगा कि आपसे बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट मांगेगा। बट ये है, अगर आपके अंदर कमिटमेंट है तो आप किसी भी फील्ड में आगे जा सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी में ये कहीं नहीं बोला गया कि आप इस फील्ड में बिल्कुल नहीं जाएंगे या फिर इस फील्ड में 100% चले जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा जो भी मिथ है वो आप लोगों के समझ में आया होगा। एस्ट्रोलॉजी पे आप भरोसा कर सकते हैं, बट मैं आप लोगों से ये बोलूँगा कि जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनसे बचिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।